गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का जो लेक्चर है वो गॉस लॉ और उसका एप्लीकेशन एंड उसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ एरिया वेक्टर के बारे में। जो एरिया वेक्टर्स होता है वो क्या एक्चुअली एरिया ही होता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है उसमें मैं डायरेक्शन बताता हूँ, और एरिया का डायरेक्शन क्या होता है आपका हमेशा नॉर्मली आउटवर्ड होता है किसी भी सरफेस का। जैसे आप ये देख रहे हो, ये क्या है आपका रेक्टेंगुलर कोई एरिया है, ठीक है। इसका कोई मैंने एलिमेंट्री पार्ट ले लिया इस तरीके से, और इसका एरिया दिखा रहा हूँ वो क्या है आपका आउटवर्ड होना चाहिए, जो कि यहाँ पे डी ए हो गया। और ये क्या है आपका परपेंडिकुलर है इस रेक्टेंगुलर स्लैब के। इसी तरीके से ये भी एक एरिया होगा, इसका एलिमेंट्री पार्ट मैंने ले लिया, तो इसका एरिया आउटवर्ड कहाँ होगा, अपवर्ड की तरफ डी ए हो गया। और एन कैप से क्या रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसका मैं डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अब दूसरा क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है बच्चों कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रहा है किसी एरिया से, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और वो कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फोर्स पास करना चाहिए नॉर्मली, तो या दूसरे तरीके से मैं डिफाइन कर सकता हूँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, जिसको फाई ई से डिनोट किया जाता है। ये क्या है, डॉट प्रोडक्ट है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के। अब जैसा कि यहाँ पे मैं जानता हूँ, ठीक है, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, ठीक है। तो इसको मैंने ब्रेक करूंगा तो क्या हुआ, तो आपका ई ए कॉस थीटा। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट ई हो गया, एरिया वेक्टर का अगर कंपोनेंट निकालूंगा तो ए कॉस थीटा हो जाएगा। दोनों कंबाइन करने पे ई ए कॉस थीटा, तो फाई इज इक्वल टू क्या हो गया आपका ई डॉट ए। एलिमेंट्री एरिया का बात करूंगा डी ए का, तो डिफरेंशियल फॉर्म में क्या हो जाएगा, डी फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए। और नॉन यूनिफॉर्म फील्ड रहेगा तो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए। नेक्स्ट जानो यहाँ पे आउटवर्ड फ्लक्स हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। ऐसे भी हम पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डिनोट करते हैं, तो इसमें हमेशा क्या है आपका, ये समझ सकते हो कि ये क्या है, पॉजिटिव फ्लक्स है। नेगेटिव फ्लक्स जो रहता है वह क्या होता है आपका, इनवर्ड होता है, ठीक है। और मान लो कि ये आपका कंडक्टर है, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आया और मान लो इस तरीके से आउट हो गया, तो हम जानते हैं, ठीक है, जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स आता है इनवर्ड उसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव फ्लक्स। जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव फ्लक्स। दोनों को सम अप करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, जीरो फ्लक्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे समझाया गया है कि फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर है किसी भी सरफेस के, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, हमेशा आपका जीरो होता है। फिर गॉस लॉ क्या होता है, तो जैसे कि ये कोई चार्ज है, ठीक है, तो इसको मैं सबसे पहले गॉसियन सरफेस से क्या करता हूँ, इनक्लोज करता हूँ, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक तो गॉस लॉ ये हमें बताता है कि जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो क्या होता है, चार्ज इनक्लोज इनटू कितने टाइम से, आपका 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम से। ये क्या होता है आपका गॉस लॉ होता है किसी भी क्लोज सरफेस के लिए। और अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मैं बात करूं, तो मैं जानता हूं क्लोज इंटीग्रल्स ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। गॉस लॉ का अगर प्रूफ करना चाहूँ तो आपका कोई चार्ज है जो कि प्लस क्यू है, यहाँ पे इसको गॉसियन सरफेस से मैं इनक्लोज कर दिया हूँ, ठीक है। और ये आपका रेडियस आर हो गया, ठीक है। और ये एलिमेंट्री एरिया दिए हो गया जो कि आउटवर्ड है। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज से हमेशा वो भी आउटवर्ड जाता है, तो दोनों का डायरेक्शन क्या हो गया आपका, यहाँ पे सेम हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हम फॉर्मूला जानते हैं, जैसा कि क्या होता है आपका E इज इक्वल टू 1/4 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे देखो फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का भी फॉर्मूला क्या होता है, डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट है। दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो ई डी ए कॉस 0 डिग्री। फिर यहाँ पे ई डी ए हो जाएगा, इंटीग्रेट करूंगा तो यहाँ पे फाई इज इक्वल टू क्या हो गया, ए हो गया। ए कौन सा सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया क्या होता है आपका 4 पाई r स्क्वायर स्फीयर का। तो फिर यहाँ पे मैं क्या किया हूँ देख लो, ठीक है। जैसे कि फाइव इज इक्वल टू क्या आया था आपका ई, और इनटू क्या आया था ए। तो ई का फॉर्मूला मैं जानता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। डिस्टेंस कैपिटल आर स्क्वायर था, यहाँ पे क्या था, सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया।
तो फाई इज इक्वल टू क्या बच गया, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो यही क्या हो गया आपका गॉस लॉ का प्रूफ हो गया। गॉसियन सरफेस जैसे हम जानते हैं कि कोई भी हाइपोथेटिकल सरफेस होता है जो क्या करता है, चार्ज को इनक्लोज करने का काम करता है, ठीक है। और हम लोग को ऐसा गॉसियन सरफेस चूज करना चाहिए, ठीक है, जिसमें क्या हो, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल कंपोनेंट आ जाए, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू या तो जीरो है या कोई एक सिंगल वैल्यू ही आना चाहिए। अब गॉस लॉ का एप्लीकेशन पढ़ना है, सबसे पहले क्या पढ़ना है, इन्फिनिटली लॉन्ग चार्ज वायर के लिए। जैसे आप देख रहे हो, ये क्या है आपका, एक इन्फिनिटली लॉन्ग चार्ज वायर है जो कि क्या है आपका पॉजिटिवली चार्ज है। इसको सबसे पहले क्या किया गया, गॉसियन सरफेस इसका ड्रॉ करना है। तो गॉसियन सरफेस आप ड्रॉ कीजिएगा तो इसमें सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। फिर इसका हम बात कर लेना, तीन एरिया का बात किए, एक ऊपर सरफेस का S2, एक बीच के सरफेस का S1 और एक नीचे के सरफेस का S3। इसका तीन सरफेस है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव चार्ज के लिए आउटवर्ड होता है। तो देख लो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या पॉजिटिवली आउटवर्ड है। एरिया क्या होता है आपका, आउटवर्ड होता है सरफेस से परपेंडिकुलरली। तो ऊपर देखो आउटवर्ड परपेंडिकुलर जा रहा है एरिया, यहाँ भी क्या है आउटवर्ड परपेंडिकुलरली जा रहा है, यहाँ भी क्या है ये सरफेस है तो आउटवर्ड और परपेंडिकुलरली जा रहा है। अब इस तीनों सरफेस के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल देंगे, फाई ई निकाल देंगे, है ना। फॉर किसके लिए, फॉर पहले S1 के लिए, फॉर S2 के लिए, फिर क्या करेंगे S3 के लिए। फाई का फॉर्मूला जानते हैं हम, ई डॉट डी ए होता है। तो यहाँ पे ई डी ए कॉस 90, ई डी ए कॉस 20 और यहाँ पे ई डी ए कॉस 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो सॉल्व किया गया है, जानते हैं कॉस 90 जीरो होता है तो ये जीरो हो गया, कॉस 90 जीरो होता है तो ये भी जीरो हो गया, और ये कॉस 0 1 तो ई डी ए बच गया, तो ई बाहर आ गया, डी ए का इंटीग्रल होगा। डी ए का इंटीग्रल क्या होता है आपका ए होता है, हम जानते हैं आपका सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2πr h, और यहाँ पे इसको क्या लिया गया है, एल लिया गया, तो यहाँ पे ई इंटू 2πr l हो गया, फाई इज इक्वल टू। अब हम दूसरा जानते हैं गॉस लॉ से, फाई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दोनों को कंफ्यूजन कर दिए। क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या हो गया, ई इंटू 2πr l। तो यहाँ पे ई क्या बच जाएगा, क्यू अपॉन 2πr l एप्सिलॉन नॉट। हम जानते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी या लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, कि चार्ज लेंथ रॉड पे कितना आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी क्यू अपॉन एल होता है। तो क्यू अपॉन एल की जगह लैम्डा मैंने लिख दिया हूँ, ठीक है। तो ई इज इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा अपान 2π ε0 r। यहाँ देख लो वेक्टर फॉर्म लिखना है, तो वेक्टर फॉर्म में कुछ किया नहीं हो, बस डायरेक्शन को एसोसिएट कर दिया हूँ। ई इज इक्वल टू लैम्डा अपान 2π ε0 और एक एन कैप आ गया। ई और आर का आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, जो कि क्या होता है हाइपरबोला आता है, ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आता है। इस तरीके से ग्राफ ड्रॉ कर देना है। आगे आगे क्या आपका यूनिफॉर्मली चार्ज इन्फिनाइट प्लेन शीट के लिए, तो ये देखो इन्फिनाइट प्लेन शीट है, इस पे मैंने गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया है, ठीक है। तो गॉसियन सरफेस इस पे ड्रॉ किया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होता है आउटवर्ड होता है पॉजिटिव चार्ज के लिए, और एरिया भी नॉर्मली होगा तो इधर ही हो जाएगा। यहाँ भी क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड और एरिया भी इसी डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक है। तो दो सरफेस है, एक पी और दूसरा पी डैश। तो दोनों के लिए मैं क्या करूँगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालूंगा, जैसे कि आप निकाला हूँ क्लोज इंटीग्रल से सरफेस पी के लिए ई डॉट डी ए प्लस इंटीग्रल से सरफेस पी डैश के लिए ई डॉट डी ए। अब देखो यहाँ पे ई डी ए कॉस थीटा होता है, यहाँ पे दोनों का डायरेक्शन सेम था तो कॉस 0 डिग्री, और तो दोनों का कॉस 0 डिग्री तो सेम ही चीज आ रहा, तो यहाँ पे सिर्फ दो ऐड 2 इंटू कर दिया हूँ। तो 2 ई डी ए कॉस 0 का 1, तो डी ए बच जाएगा ओनली, तो 2e ए बाहर आ गया, इंटीग्रल्स में डी ए बच गया, तो 2e और क्या हो गया यहाँ पे a हो गया। ये पहला इक्वेशन निकल गया। दूसरा क्या होता है, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, किसके थ्रू, गॉस लॉ के थ्रू। दोनों को कंपेरिजन कर देंगे तो 2e इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आपको निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्यू अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट ए, और मुझे मालूम है क्यू अपॉन ए क्या होता है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसको सिग्मा बोलते हैं। तो ई इज इक्वल टू क्या हो गया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। देखो यहाँ पे ई इज इक्वल टू क्या हो गया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। वेक्टर फॉर्म लिखना है तो बस एन कैप एक डायरेक्शन इसमें क्या कर देना है, कंबाइन कर देना है।
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला था वो क्या था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे डिस्टेंस का कोई बात नहीं किया गया है, तो यहाँ पे लिखा गया इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है प्लेन शीट के लिए वो हमेशा क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है डिस्टेंस से। अब दो पैरेलल चार्ज्ड पॉजिटिवली चार्ज शीट के लिए क्या निकालना है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ देखो पहले शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड होगा, यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे शीट के लिए क्या होगा, आउटवर्ड होगा। यहाँ देख लो पहला क्या है, पॉजिटिव शीट के लिए दोनों पॉजिटिव है तो क्या होगा, हमेशा आउटवर्ड होगा। अब एक का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आउटवर्ड होगा, एक का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आउटवर्ड होगा, तो एक डायरेक्शन बन गया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, रीजन 1, 2 और 3 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो दो रीजन में 1 और 3 में क्या सेम डायरेक्शन है E1 E2 का, तो वो एडअप हो जाएगा। और सेकंड रीजन में क्या है, डिफरेंट डायरेक्शन है, वेक्टर है, तो क्या करेंगे इसमें डिफरेंस कर देंगे। जैसा कि हम जानते हैं E1 का वैल्यू क्या होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 का वैल्यू क्या होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। रीजन 1 के लिए क्या हो जाएगा, दोनों को एडअप कर देना है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो 2 एप्सिलॉन नॉट एलसीएम होगा, सिग्मा प्लस सिग्मा तो क्या हो गया, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 2 कैंसिल आउट तो क्या हो गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे E क्या हो गया आपका, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट न्यूटन पर कूलम। सेकेंड रीजन में क्या है आपका, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में था तो सब्सट्रैक्ट कर दिए, सेम चीज है तो कट करके आ गया आपका 0 आ जाएगा। थर्ड रीजन में क्या था आपका, डिफरेंट डायरेक्शन था तो क्या होगा, यहाँ पे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट दोनों को एडअप करेंगे, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो E3 के क्या होगा आपका, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर इसका साइन यूनिट होता है। फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, दो पैरेलल शीट के तो निकालना है, लेकिन एक पॉजिटिव चार्ज रहेगा एक नेगेटिव चार्ज रहेगा, ठीक है। तो इधर देखो शीट 1 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो आउटवर्ड होगा, ठीक है। शीट 2 के लिए क्या है तुम्हारा, नेगेटिव है तो इनवर्ड हो जाएगा। यहाँ भी क्या होगा, शीट 2 के लिए इनवर्ड और शीट 1 के लिए आउटवर्ड। ये इधर क्या होगा तुम्हारा, पॉजिटिव के लिए आउटवर्ड और नेगेटिव के लिए इनवर्ड, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हैं रीजन 1 और 3 में, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है आपका, अपोजिट डायरेक्शन में। रीजन 2 में क्या है आपका, सेम डायरेक्शन में। तो 1 और 3 में डिफरेंस करेंगे तो 0 आ जाएगा, और 2 में वही बात, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, जस्ट रिवर्स है। तो रीजन 1 में देखिए E1 माइनस E2 किया गया है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों कैंसिल आउट, 0 आ गया रीजन 1 में। दूसरा क्या है, रीजन 2 में E1 प्लस E2 तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट तो एडअप करेंगे तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर आ जाएगा। रीजन 3 में क्या हुआ, E1 माइनस E2 तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट दोनों कैंसिल आउट होकर क्या हो गया आपका, 0 आ जाएगा। थर्ड देख लो, ठीक है, थर्ड क्या निकालना है, यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। जैसा कि हम जानते हैं सिग्मा इक्वल टू क्या होता है आपका, Q अपॉन A होता है, और ये स्पेयर है, ठीक है, जिसका रेडियस R है। तो सरफेस एरिया क्या होगा स्पेयर का, 4 पाई R स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से Q निकाल लिया गया है, जो कि क्या है, सिग्मा अपॉन 4 पाई R स्क्वायर। अब देखो आगे यहाँ पे एक सरफेस पे निकालना है, ठीक है, एक सरफेस के बाहर एक सरफेस के इनवर्ड, ठीक है। तो देखो यहाँ पे से फाई ई निकाले हैं तो ई डॉट डी ए, यहाँ भी देख लो जिधर एरिया वेक्टर है ना, पॉजिटिव चार्ज सरफेस के स्फीयर के सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा तुम्हारा, आउटवर्ड होगा। तो फाई इज इक्वल टू क्या होगा, ई डॉट डी ए हो गया, दोनों का डायरेक्शन सेम है, ई डी ए कॉस 0, तो ओनली ई डी ए बच जाएगा, डी ए को इंटीग्रेट करेंगे तो ए बचेगा, और सरफेस एरिया स्क्वायर क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो 4 पाई आर स्क्वायर लिख दिए, लेकिन यहाँ पे रेडियस क्या है, कैपिटल आर स्क्वायर है तो कैपिटल आर स्क्वायर होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे गॉस लॉ हम जानते हैं Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, इसका E इंटू ए होता है, तो एरिया क्या निकल गया, 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकल कर आ गया, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर, ये जनरलाइज निकला, ठीक है। अब हम क्या कर दिए हैं, इक्वेशन 1 को पुट कर दिए हैं ये Q की जगह, सिग्मा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाय आर स्क्वायर। सॉल्व करने पे 4 कट गया, तो E इक्वल टू क्या, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन आर स्मॉल आर स्क्वायर। अब क्या है, पहले सरफेस पे निकालेंगे,
तो सरफेस पे क्या है, दोनों आर बराबर है, कैपिटल आर और स्मॉल आर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा तुम्हारा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, इसी तरीके से पढ़ते रहें। बाय बाय।